अच्छा, ठेकेदार कह रहा है। ठेकेदार कह रहा है फोन पे कटोरा लो और सड़क पे एक एक्शन के लिए बोल रहा हो, इसका मतलब कुछ न कुछ बात तो है ही। मैं खुद बीजेपी से ताल्लुकात रखता हूं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि ये शासन और प्रशासन की मिलीभगत है। ये देखिए, ये हिलने लग गया, ये जैसे मेरे हाथ में आ गया है, आप खुद समझ सकते हैं इस पुल की क्या स्थिति होने वाली है। यही है विकास। हाँ, ये बड़ा भारी विकास है जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब देखेंगे। इससे बड़ा विकास तो हमने देखा ही नहीं आज तक। सरकार को पैसा चाहिए, कहीं से भी लाओ, कर्मचारियों से बोल के आप कुछ भी करो, ग्रामीणकरण कर दो, काम गाड़ी चले ना करे, आप जो है कि पैसे को ठिकाने लगा के हमारा कमीशन भेजो। सीधी सी बात है, दिख भी रहा है। ये लकड़ियां पहले नहीं थी तो बच्चे थोड़ा सतर्क रहते थे, अब तो कोई बच्चा होते हैं, बच्चे उदंगी होते हैं, चढ़ने की कोशिश कर दी, कोई हादसा हो गया, बड़ा हादसा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इस पुल को कब इस पे लेंटर पड़ना है, इस सवाल का जवाब ना तो अधिकारियों के पास है, ना स्थानीय विधायक के पास है, और ना ही मुख्यमंत्री के पास है। भले ही केदारनाथ विधानसभा को लेकर के करोड़ों की घोषणाएं हो चुकी हो, मगर उन घोषणाओं की स्थिति आप ये देख सकते हैं कि एक लोहे के स्ट्रक्चर पे ये बल्लियां लगी हुई हैं। अब ये लकड़ी की बल्लियां कब तक यहाँ पे टिकी रहती हैं, ग्रामीणों की उम्मीदें कब तक इनसे बंधी रहती हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड में किस तरीके का विकास हो रहा है, किस तरीके की सड़कें बन रही हैं, एक ऐसा ही नज़ारा आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के भीरी कस्बे में मैं इस समय मौजूद हूं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक सड़क बनी हुई है, पूरी ब्लैक टॉप दिख रही है, तारकोल इसमें बिछा हुआ है, एक सुंदर सा गेट भी लगा हुआ है, मगर इस सड़क की स्थिति इस कदर बनी हुई है कि इस सड़क पे वाहन कुछ दूरी तक तो जा सकते हैं, मगर जिस उद्देश्य को लेकर के ये सड़क बनाई गई है वो आज तक भी पूरी नहीं हो पाई है। आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको पता लगेगा कि आखिर इस सड़क को बनाया क्यों गया है। सड़क के दोनों हिस्सों पे ब्लैक टॉपिंग तो कर दी गई है, मगर मंदाकिनी नदी से होते हुए, मंदाकिनी नदी को क्रॉस करते हुए इस सड़क को सीधे डमार गांव से जुड़ना है। मगर जो ब्रिज है इस सड़क का वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। मगर सड़क के जो दोनों हिस्से हैं, इधर का हिस्सा भी और जो डमार गांव को जोड़ने वाला हिस्सा है, उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है। कागजों में सड़क को बिल्कुल आवागमन के लिए चकाचक बना दिया गया है, और हकीकत ये है कि पुल पे अभी लेंटर पड़ा ही नहीं है। वर्षों बीत चुके हैं मगर अभी सड़क जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी वो पूरा हुआ ही नहीं है। तो चलिए आज चलते हैं डमार वाली सड़क की ओर, और यहाँ देख करके आप कहेंगे कि वास्तव में ये सड़क कहीं ना कहीं गांव को जोड़ रही है, मगर हकीकत इस सड़क की कुछ और ही है। तो चलिए चलते हैं इसी सड़क पे, जहाँ तक जा सकते हैं उसके बाद देखते हैं क्या कुछ स्थिति है।
तकरीबन 2 किलोमीटर वाहन का सफर करने के पश्चात मैं पहुंचा हूं उसी स्थान पे जहां पे कि पुल का निर्माण होना है। और लंबे समय से ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके क्रॉस बना करके यहाँ से आगे जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीण हर दिन यहाँ पे आते हैं, पुल को देखते हैं और फिर निगाहें चली जाती हैं सड़क की ओर कि आज ही मटेरियल पहुँचता है, कल ही मटेरियल पहुँचता है और पुल को जो ढकने का कार्य है वो शुरू होता है। मगर अब तक भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुछ समय पहले मैंने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई थी, उस समय तक ये बिल्कुल खुला था। मगर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जब ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की चेतावनी दी तो कुछ हलचल प्रशासनिक इकाइयों में हुई। उसके पश्चात आनन फानन में यहाँ पे कुछ बल्लियां तो लगाई गई हैं, मगर ये बल्लियां अब फिर से इसी तरीके से रहने वाली हैं, इसी तरीके से देखने को मिल रही हैं कि आखिर कब इनके ऊपर शटरिंग लगेगा और कब इस पुल पर जो कंक्रीटिंग है वो होगा, ताकि इस पे सुगम यातायात हो सके, सुगम आवागमन हो सके। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, सिर्फ और सिर्फ जो जानवर हैं जिनमें कि बंदर हैं वही इस पे उछल कूद कर सकते हैं। मगर इस पे जो आम लोग हैं जिनके मांगों के आधार पे इस पुल को यहाँ लगाया गया है वो इस पे आवाजाही नहीं कर सकते हैं। करोड़ रुपया इस पुल को बनाने में खर्च कर दिया गया है, मगर उस पैसे की अब तक भी कोई वैल्यू यहाँ पे दिख नहीं रही है। सिर्फ एक उम्मीदों का ढांचा जरूर खड़ा कर दिया गया है, मगर ये उम्मीदों का ढांचा कब वाहन को अपने ऊपर से आगे क्रॉस करवाएगा, इस सवाल का जवाब अभी तक ना तो अधिकारियों के पास है और ना ही तमाम जनप्रतिनिधियों के पास है। कुछ लोगों से मैं बातचीत करूंगा। भाई साहब, एक उम्मीदों को जोड़ने वाला पुल यहाँ तैयार होना था, मगर जब 2 किलोमीटर सड़क से यहाँ पे पहुंचता है आदमी तो फिर उन उम्मीदों को एक धक्का लग जाता है इस पुल को देख के। सबसे पहले तो मैं चौधरी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप आज हमारे बीच आए और आपने हमारी समस्या को सुना। कहने के लिए तो कहते हैं कि भाई हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं खुद बीजेपी से ताल्लुकात रखता हूं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि ये शासन और प्रशासन की मिलीभगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विगत आप सोचिए 8 साल से कार्य प्रगति पर है और दोनों तरफ डामरीकरण हो चुका है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है 8 साल से कंटिन्यू प्रशासन के पास भी गए, शासन के पास भी गए, उसके बावजूद भी इस पुल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और हम लोगों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई हमारा उत्तराखंड भी आप जानते हैं कि भाई आंदोलन पे तो बहुत चीजें, क्योंकि जनता के सामने कोई नहीं टिक पाता है। और इस पुल की जहां तक मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे, जैसे हमने अभी इसका बहिष्कार किया था वोटिंग का, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए हमारे ये लगा दिए यहाँ पे। आपको कुछ दिन बाद ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लकड़ी है, वो लकड़ी है, सड़ेगी, डेफिनेटली बरसात होगी, लकड़ी है। और मैं इतना तो आप देख रहे होंगे सामने बंदर कूद रहे हैं हमारे, ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्रूफ के तौर पे। ये देखिए, ये हिलने लग गया, ये जैसे मेरे हाथ में आ गया है, आप खुद समझ सकते हैं इस पुल की क्या स्थिति होने वाली है ना। तो मैं भी कहीं रुद्रप्रयाग वाला पुल तो नहीं बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी जी, आपने याद दिलाया। जैसे आपने अभी देखा होगा कि रुद्रप्रयाग में हमारा जो पार्किंग का बन रहा था, सेम स्थिति बनी हुई है। और हमें तो लगता है मुश्किल से मैं ज्यादा नहीं कहूँ 2 महीने बाद आप वापस आएंगे इसी स्थान पे, तो आप देखिएगा कि आपको ये सेटरिंग मिलेगी ही नहीं। क्योंकि हमें तो प्रशासन सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कार्य प्रगति पर कुछ भी नहीं है। नहीं, पर सवाल इस बात का है, इस समय का आश्वासन तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था। ये सब तो मैं तो अगर सीधे शब्दों में कहूँ, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, ये सिर्फ एक चोचलेबाजी है कि किसी को आप सिर्फ एक आश्वासन दो और पब्लिक को किसी तरह से भ्रमित करो कि साहब हम आपका काम कर देंगे। लेकिन क्या पब्लिक का काम इस तरह से होगा? आप हमें मजबूर कर रहे हैं रोड पे आने के लिए, क्या हमारी सरकारें इस तरह से बनेंगी? हैं?
तो अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि 2027 में बीजेपी की सरकार वापस बनेगी। गुरुजी, यही है विकास। हाँ, ये बड़ा भारी विकास है जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब देखेंगे। इससे बड़ा विकास तो हमने देखा ही नहीं आज तक। हम, मेरी उम्र 87 साल की हो गई, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पहला पुल देख रहा हूँ ये। मैंने 25 साल तक ठेकेदारी भी की है, अच्छी ठेकेदारी की है, लेकिन ये हम पहली बार देख रहे हैं नकारापन। ये सरकार का नकारापन है या विभाग का नकारापन है, ये हम नहीं जानते हैं। काम मिली भगत है, वो ठेकेदार पे जो है सब बहानाबाजी कर रहे हैं। अरे ठेकेदार काम नहीं कर रहा, उसका फोरफिट करो, और फोरफिट करो। आज तक पुल जो है कभी का बन जाता, लेकिन कमजोर आदमी पे जो है सारा नियम लागू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये लग रहा है कि ठेकेदार बहुत बड़ा आदमी है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के से अप्रोच होगी उसकी, ये हम नहीं जानते हैं। हमने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं है। ये लिंगर ऑन करने वाली बात जो है, ये जो है बेवकूफ बनाने वाली बात है पब्लिक को। सवाल अब ये हो गया है, मैं पिछली बार जब इस पुल को लेके खबर बनाई थी, उस समय भी मैंने ये सवाल पूछा था सरकार से, तमाम अधिकारियों से, कि जब हालत यही रहनी थी तो फिर क्यों करोड़ों रुपया खर्च किया गया? क्योंकि उससे मोटा पैसा आता है और जाता है। ये जो बना ना, ये स्कीम बनी जो है, जो बनता है, वो पेपरों में कुछ और होता है, फील्ड में कुछ और होता है, इसलिए योजनाएं बनती है। ये सारी पूरी हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। ये पब्लिक की डिमांड तो ये होती है, लोग, पब्लिक जब चिल्लाएगी, रोएगी, तब जाके हमारी आंख खुलेगी और हमारी नींद खुलेगी, हाँ कुछ करना है। हाँ, इससे तो यही लग रहा है। अच्छा गुरुजी, मतलब ये है कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो अधिकारियों के लिए, ठेकेदारों के लिए और नेताओं के लिए हो रहे हैं। सर ऐसा दुख होता है, जब परसों हम लोग जखोली गए थे तो एक्शन साहब ने ठेकेदार को फोन मिलाया, तो ठेकेदार क्या बोल रहा है एक्शन साहब को, कटोरा लो और सड़क पे भीख मांगो। अच्छा, ठेकेदार कह रहा है फोन पे कटोरा लो और सड़क पे, एक एक्शन के लिए बोल रहा हो, इसका मतलब कुछ न कुछ बात तो है ही। जब वो ऐसा बोल सकता है कि कटोरा लो सड़क पे भीख मांगो, तो कुछ न कुछ उन्होंने खाया होगा, तो इसलिए ये पुल नहीं बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि पुल अभी अपूर्ण है। अपूर्ण ऐसा है, इस पे अभी रिपीटिंग होनी है कम से कम 1,500। तो रिपीटिंग अभी अगर माने इस पे लेंटर, इससे पहले लेंटर की तैयारी करेंगे, पुल को नुकसान हो सकता है। ये भाई अभी इस पे रिपीटिंग होनी है, रिपीटिंग पूरी इस पे नहीं हो रखी है। और वो जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने कह दिया कि मतलब ये लकड़ी आज है कल को नहीं, अगर 2 महीने बाद अगर ये हाल रहे आप आएंगे तो नहीं रहेंगी। जब यहाँ से लोहा उठ सकता है तो ये लकड़ी उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें दुख है कि कहीं लकड़ी वही लोग ने उठा दिए जो ठेकेदार के आदमी है, और जो वही उठाते हैं। यहाँ पे आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए सामान पड़ा हुआ, इसके अंदर स्टोरेज सामान पड़ा हुआ, यहाँ सामान पड़ा हुआ सामान, और ठेकेदार का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं है। और एक आदमी ठेकेदार ने यहाँ पे छोड़ रखा, वो दिन भर क्रिकेट ही खेलता हूँ, आज वो क्रिकेट खेलने जा रखा है ना, एक आदमी आप यहाँ पे रखा हुआ ठेकेदार ने। तो फिर जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं? अभी तो आपने उपचुनाव में विधायक बना करके भेजा है, सब विधायक बना के भेजा। जैसे मैंने पूर्व भी कहा है कि जब पीआरओ मुख्यमंत्री के कह सकते हैं कि आप वोट दीजिए और आपका पुल बन जाएगा, और 20 तारीख को जो है ये काम शुरू हो गया था। जिस दिन को पोलिंग होना था वो ये काम शुरू, लकड़ी वाला काम शुरू हो गया था। और लकड़ी वाला काम जैसे अभी मैंने कहा कि ये बेचारे 80,000 जो ये 4 लेबर यहाँ पे आए थे जिन्होंने शटरिंग का काम किया, उनका ठेकेदार ने 1 पैसा अभी तक नहीं दिया। इवन राशन का पैसा वैसे ही, दुकानदार का पैसा वैसे ही है। और वो उसको मैं आज फिर भी गाँव वाले सामने किया, 5,000 रुपये मैंने उनको दे के आएगा उन 4 को, और उनको मैंने घर भेजा है। तो जब ठेकेदार अपने लेबर का पैसा ही नहीं दे रहा है तो आगे काम क्या था? वहाँ पे स्क्वायर बनना खोद के छोड़ रखा है, वो स्क्वायर अभी तक नहीं बन पाया। या अब आप लगा लो सड़क ने इतना उठना, अभी 1 मीटर सड़क उठेगी यहाँ, ये काम होना है, आगे उसका मिलान होना, सड़क का मिलान होना है। तो मैं तो मुश्किल देख रहा हूँ, न तो नालियां बनी है न कुछ बना हुआ। और इसमें एक एस्टीमेट में एक वायर क्रेट है, इसमें वो वायर क्रेट का काम एक भी आज तक अभी तक नहीं हुआ है। तो पहले ही पूरा काम अधूरा, वो ये जो अधूरा पड़ा हुआ है, तो पुल तो बहुत बड़ी चीज है, काम बहुत कुछ होना है। पुल के दोनों ओर की जो जमीन है उसे समतल करके
भाई साहब, डामर दोनों साइड बिछा दी गई है। अब वो डामर किसके लिए बिछाई गई है, सड़क क्यों पक्की की गई है, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं कि 2016 से ये काम चल रहा है। 9 साल विगत हो चुके हैं इस काम को, अभी तक जो है कि इस जस का तस पड़ा है। लोगों के खेत कट चुके हैं, दोनों साइड डामर हो चुका है। डामर इसलिए किया गया है कि कमीशन आ सके, सीधी सी बात है। नहीं तो जिस पर गाड़ियां नहीं चल रही है तो डामर का तो मतलब ही नहीं बनता। आवाजाही हो ना हो, अपना कमीशन होना चाहिए। अपना कमीशन चाहिए। सरकार को पैसा चाहिए, कहीं से भी लाओ, कर्मचारियों से बोल के आप कुछ भी करो, ड्रामीकरण कर दो, काम गाड़ी चले ना करे, आप जो है कि पैसे को ठिकाने लगा के हमारा कमीशन भेजो। सीधी सी बात है, दिख भी रहा है ना। अभी जो ये पुल पड़ा है आप देखिए, ये तो और ज्यादा मौत का कुआं बन चुका है। जो इस पे ये लकड़ियां लगी है, किसी का बच्चा अगर खुदा न खास इसके ऊपर गलती से अगर चला गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप देखिए, ये लकड़ियां पहले नहीं थी तो बच्चे थोड़ा सतर्क रहते थे। अब तो कोई बच्चा होते हैं, बच्चे उदंगी होते हैं, चढ़ने की कोशिश कर दी, कोई हादसा हो गया, बड़ा हादसा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ठेकेदार, हमने जो है 2 सालों से अभी इस रोड पे ठेकेदार को नहीं देखा है। आप सोच सकते हैं कि मैंने एक ठेकेदार जो हमेशा सैडों पे पड़े रहते हैं, वो 2 साल से यहाँ नदारत है, उसको हमने कभी देखा ही नहीं है 2 सालों से। विगत परसों जब ज्यादा ही अल्टीमेटम दिया गया, 1 घंटे के लिए आया, उसने ये कहा कि हमें जो है 5 दिन का टाइम दीजिए आप, हम आपका पुल का काम स्टार्ट करते हैं। तो आज तो 5 दिन क्या, 25 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं, दोबारा ठेकेदार का कोई वो नहीं आया। हम जो खोली गए थे 25 तारीख को, एक्शन साहब से हमारी बात हुई, एक्शन साहब भी कोई जवाब देने लायक नहीं है। उन्होंने, एई साहब ने जब ठेकेदार को फोन मिलाया तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी वजह से हमें सुनना पड़ रहा है। तो तब जो ठेकेदार बोलता है कि आप तमीज से बात कीजिए, तो आप सोच सकते हैं ठेकेदार के ऊपर कितना बड़ा हाथ है। किसी ना किसी का तो हाथ है ही। जो मैंने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोल रहा है कि आप तमीज से बात कीजिए मेरे साथ, तो आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा ठेकेदार के ऊपर हाथ है। चलिए, अब हाथ कितना बड़ा है वो तो आप यहीं से देख पा रहे होंगे कि सड़क का यहाँ से आगे कोई पता है नहीं, आगे कोई जा सकता है नहीं। मगर ठीक उस छोर पे अगर आप देखेंगे तो पूरी जो सड़क है वो तैयार कर दी गई है, उस पे डामर बिछा दी गई है। अब वो डामर क्यों बिछी है, इस पुल को कब इस पे लिंटर पड़ना है, इस सवाल का जवाब ना तो अधिकारियों के पास है, ना स्थानीय विधायक के पास है, और ना ही मुख्यमंत्री के पास है। भले ही केदारनाथ विधानसभा को लेकर के करोड़ों की घोषणाएं हो चुकी हो, मगर उन घोषणाओं की स्थिति आप ये देख सकते हैं कि एक लोहे के स्ट्रक्चर पे ये बल्लियां लगी हुई हैं। अब ये लकड़ी की बल्लियां कब तक यहाँ पे टिकी रहती हैं, ग्रामीणों की उम्मीदें कब तक इनसे बंधी रहती हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। मगर एक बार फिर से ग्रामीणों की आस जरूर जगी थी कि पुल पे लिंटर पड़ जाएगा, मगर स्थिति आप देख सकते हैं, लिंटर तो पड़ा नहीं, उल्टा ग्रामीणों को धरने पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है।